बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि जिन्होंने 1.5 लाख रुपए पहली बार देखे, वो भी कर्जदारी लेकर के। बेटियां 5-5, 7-7 साल से जवान है, और फिर उन बेटियों के लिए उन्होंने कैस कैस करके आपसे, मुझसे, उससे, कहीं भी करके जो है पैसा जमा कराया है। नासूर को जड़ में से खोदने का काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं यही कहूंगा कि अधिकारी सारे पैसों की रिकवरी कराने की मेरी निवेदन है कि रिकवरी कराएं, और हमारे अधिकारी हमारा साथ देंगे, और अधिकारियों में कहीं कोई कमी कोताही नजर आएगी तो आंदोलन बड़ा होगा। अब हमें पैसा भी वापस लेना है, और मेवात को मुक्त भी करना है ठगों से, ठग मुक्त मेवात बनाना है। तो रिकवरी कराने के बाद में पैसा पुलिस प्रशासन के हाथों में आए, ताकि लोगों के लिए पैसा तकसीम हो सके। जिस आंदोलन में औरत भी बराबर रहेंगी, और जेंट्स भी, नौजवान, बुजुर्ग और बराबर रहेंगे, और फिर भी कमियां पूरी नहीं हुई तो फिर आंदोलन इतना बड़ा करूंगा, इतना बड़ा करूंगा कि आज तक पहला आंदोलन हो गए। मेवात के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के अंदर पहला आंदोलन होगा। जहां जहां पुलिस की कमियां रही होंगी हम कोर्ट के जरिए जवाब देंगे, और प्रशासन 1 मिनट में इस चीज के दूध का दूध, पानी का पानी कर देगा। अर्जी वालों की जो डिमांड होगी, मांग होगी, हमारा वकील के जरिए हम वहां अपनी बात रखेंगे, और फिर उन पैसों के ये लोग हजम कर रहे हैं उनको, और नेताओं को बदनाम कर रहे हैं, ऊपर बड़े नेताओं को। प्रशासन सैकुल से सारी चीज स्वीकार कराए। मैं यही कहना चाहता हूं कि सैकुल नीमला की गिरफ्तारी होनी या उसको जेल भेज देना, ये हमारा ना मकसद है और ना हमारे पर्पज है, और ना हम ये चाहते कि हमारे गरीब और यतीमों को पैसा खा करके वो आदमी जेल में जाए, और जेल में जाकर के वो आदमी जमानत करा के आ जाए। हम चाहते हैं कि उसकी जेल भी हो, सलाखों के पीछे भी हो, और पीसी रिमांड के दौरान उससे पूरा पैसा रिकवर हो, और गरीबों का पैसा पुलिस गरीबों की मदद करे, और वापस पैसा लेके पुलिस गरीबों को तकसीम करे। हमारा जो पर्पज है वो ये है, और इसी पर्पज पर हम अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे, और इस आग को हरगिज हम ठंडी नहीं होने देंगे। जितना हमसे हो सकता है, जिस स्टेज तक हम चल सकते हैं, जिस कानून के हिसाब से उच्च लेवल पर जहां तक हमसे मिलना हो सकता है, जहां से हमसे आवाज उठाई जा सकती है, हम हर संभव प्रयास करेंगे। और अब हाल फिलहाल आप लोगों ने हमसे जो सवाल किया है, ये दौर है कि हमारा 19 तारीख का चुनाव है, और अभी आचार संहिता लगी हुई है। अभी कल ईद हुई थी, और ईद बाद हम आपके सामने रूबरू होकर के अपनी बात को शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ सारी अर्जियों वाले बैठे हैं, पीड़ित भी बैठे हैं कुछ, और हमारे डॉक्टर साहब जो है, महबूब साहब, हमारे बीच आज आए हैं। इनको पता लगा है कि इतने पीड़ित लोग, इतने गरीब आदमियों को इतना परेशान किया गया है, और ये मेवात बहुत अच्छे नाम से पुकारी जाती थी। चाहते हैं सभी लोग, हमारे जो पढ़े लिखे लोग जो बाहर की दुनिया में हैं, अलग अलग कंट्रियों में हैं, अलग अलग स्टेटों में हैं, और वो चाहते हैं कि मेवात का नाम अच्छी चीज से रोशन हो, इन बुराइयों से रोशन ना हो, ताकि मेवात जैसी मेवा थी उस मेवा को बरकरार हम बना के रखें, वो कायम रहे। ईद के बाद धरना देने का हमारा पूरा प्लान था, और हम धरना देंगे, लेकिन हमारी जो प्रोसीडिंग है, जो हमारे लोगों में, अभी हमने जो लोगों से बातें की थी कि हमें थोड़ा कानून का सहारा लेके चलना है, और लोगों से जो मुकदमा कराने के लिए हमने बोला है, अभी हमारे कहने से 10, 20, 50 लोगों ने मुकदमे दर्ज कराए हैं, और वो मुकदमे इस्तीगासा के जरिए हम कराना शुरू कर रहे हैं। अब से पहले डायरेक्ट मुकदमे हुए थे, और डायरेक्ट मुकदमे होने के बाद फिर दोबारा जब पीड़ित लोग थाने पहुंचे, तो हमारे सीओ साहब जो हैं डीग, उनके पास ये जांच है, तो सीओ साहब से हमारी बात हुई। सीओ साहब ने यही कहा था कि भाई जो मुकदमे हुए हैं वो सेम मुकदमे हैं, तो इन्हीं एप्लीकेशनों को हम परिवादों को उन मुकदमों में ऐड कर लेते हैं, आप अपने बयान दिवा दो। लेकिन हमारा जो कहना है, हमारा कहना यह है कि हमारा एक आदमी पीड़ित है, और उस एक आदमी को कोई भी आदमी ठग लेता है, तो उसका राइट बनता है मुकदमा दर्ज कराए, उसका राइट बनता है उस दलाल की पोल खोले, उसका राइट बनता है उन नेताओं की पोल खोले, और पुलिस का राइट बनता है पुलिस अपने रिमांड के दौरान जिन नेताओं ने, ठेकेदारों ने ठेकेदारी ली थी इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, जिन्होंने इन गरीब और यतीम लोगों को ठगा है, और जिनके आश्वासन से इन लोगों को बर्बाद किया गया है,
उन लोगों को भी पुलिस उजागर करे। सैकुल स्वयं हांगेगा उस चीज को, स्वीकार करेगा कि फला फला आदमी ने हमारे लिए इस चीज को बढ़ावा दिया था। अच्छा, राजनीति से जुड़े लोगों पे भी लगाया जा रहा है, जैसे पैसे बीच में उसमें। वो चीज सैकुल क्लियर कर देगा रिमांड के दौरान। पुलिस चाहेगी तो बार से बारीक मसले में जा सकती है पुलिस, और प्रशासन 1 मिनट में इस चीज के दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। और हम चाहते हैं प्रशासन से कि प्रशासन सैकुल प्रशासन के हत्थे चढ़ा हुआ है, और प्रशासन सैकुल से सारी चीज स्वीकार कराए। जो इन्होंने ये प्रोपेगेंडा रचा था, जो इतने बेसहारा लोगों ने, जिन्होंने, बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि जिन्होंने 1.5 लाख रुपए पहली बार देखे, वो भी कर्जदारी लेकर के, और 1.5 लाख रुपए वाले जितने लोगों को मारा है वो सब नीची जाति, बिल्कुल एक गरीब लोग हैं, जिनके मतलब घर पर फूस नहीं है, छप्पर नहीं है, रहने के लिए नहीं है, बेटियां 5-5 7-7 साल से जवान है, और फिर उन बेटियों के लिए उन्होंने कैस कैस करके आपसे मुझसे उससे कहीं भी करके जो है पैसा जमा कराया है, और फिर उन पैसों के ये लोग हजम कर रहे हैं उनको, और नेताओं को बदनाम कर रहे हैं, ऊपर बड़े नेताओं को, कुछ अधिकारियों को बदनाम कर रहे हैं। मेरा सीधा सीधा कहना है अधिकारियों से कि हमारे प्रशासन पर हम पूर्ण रूप से भरोसा करते हैं, और हम भरोसा करेंगे। मैं यही कहूंगा कि अधिकारी सारे पैसों की रिकवरी कराने की मेरी निवेदन है कि रिकवरी कराएं, और रिकवरी कराने के बाद में पैसा पुलिस प्रशासन के हाथों में आए, ताकि लोगों के लिए पैसा तकसीम हो सके। सारी रिकॉर्ड है हमारे पास पूरा लोगों का, सारी चीजें हैं। सैकुल नीमलाने अभी तक, जब कल से उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो अभी तक सैकुल नीमला के खिलाफ पुलिस प्रशासन का कोई प्रेस नोट जारी नहीं हुआ है। कितनी संपत्ति है इनके पास में, कितने लोगों के पैसे इनके पास है, तो अभी तक कोई प्रेस नोट ऐसा जारी नहीं हुआ, क्या कहेंगे आप? देखो ऐसा है, वो पुलिस की कस्टडी में है, और कल का ईद का त्योहार था, और पुलिस ने शायद अभी उसको पेश नहीं किया है। जैसे ही पुलिस पेश करेगी तो हम भी अपना वकील खड़ा करेंगे, और जो हमारे अर्जी वालों की जो डिमांड होगी, मांग होगी, हमारा वकील के जरिए हम वहां अपनी बात रखेंगे। जहां जहां पुलिस की कमियां रही होंगी हम कोर्ट के जरिए जवाब देंगे, और फिर भी कमियां पूरी नहीं हुई तो फिर आंदोलन इतना बड़ा करूंगा कि आज तक पहला आंदोलन हो गए। मेवात के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के अंदर पहला आंदोलन होगा, इतना बड़ा आंदोलन होगा, जिस आंदोलन में औरत भी बराबर रहेंगी, और जेंट्स भी, नौजवान बुजुर्ग और बराबर रहेंगे, और वो यहाँ से टहलेंगे नहीं, वो रात को भी यहीं रहेंगे, दिन को भी यहीं रहेंगे। कुछ लोग आंदोलन करने के बारे में लोगों को बरगला रहे हैं, जो पीड़ित परिवार उनको बरगला रहे, डरा रहे हैं, अगर आप वो लोग मुकदमे में ऐड होंगे। जो बरगलाने वाले लोग हैं वो लोग, इनमें से इनकी किस्म है वो, उस किस्म को भी हम छोड़ेंगे नहीं, नासूर को जड़ में से खोदने का काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। क्या कहेंगे आप आंदोलन को लेकर, जनता से, पीड़ित परिवार से क्या अपील? 19 तारीख तक चुनाव है, 19 तक हम जितने मुकदमे हमसे कोर्ट से होंगे उतने मुकदमे करा रहे हैं। हमारा कोरम पूरा मुकदमों का भी हुआ नहीं है। हम चाहते हैं कि 19 से पहले पहले हम आईजी और एसपी से दोबारा राब्ता करें, हम मिले, ताकि प्रशासन को कहने के लिए ये चीज ना हो कि हमसे तो आज तक राब्ता नहीं किया, या हमसे बातचीत नहीं की, या हमसे कोई मिला नहीं। हम उनसे, जो लोग मुकदमे से डर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? जो लोग मुकदमे से डर रहे हैं वो डरे नहीं। डरना तो उनको वहां तक हो गया जहां कर्जदारी करके पैसे उन चोरों के लिए जमा कर दिए, ठगों के लिए, वो सबसे बड़ा डरना था। इसको कैसे हम बढ़ा पाएंगे, कैसे आप हमारे नौजवान साथ दोगे, हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं और नौजवान बैठे हैं, और पूरी मेवात के जो नौजवान है उनका एक सैलाब उभरेगा, और मेवात को बिल्कुल मेवा बनाने के लिए काम करेगा मेवात के नौजवान। अच्छा सरपंच साहब, अगर देखा जाए हरियाणा मेवात की बात की जाए, राजस्थान मेवात या फिर यूपी मेवात, तो सभी जगह से लोग इसमें फंसे हुए हैं, तो क्या कहेंगे आप? यूपी से भी मुकदमे दर्ज होंगे, यूपी से भी दर्ज होंगे, मध्य प्रदेश का होगा तो वहां से भी दर्ज होंगे, हरियाणा का होगा वहां से भी दर्ज होंगे, राजस्थान में अलग अलग जगह पे जितने भी, जैसे अलवर जिले के जो हैं, भरतपुर जिले के हैं, या कहीं और जगह से हैं, उनका भी दर्ज होगा, और कोर्ट के माध्यम से होगा। हर मुकदमे का अलग अलग ठग है, अलग अलग एजेंट है, उस एजेंट को नहीं बख्शा जाएगा। हर मुकदमे के लिए आईओ अलग होगा, अलग तफ्तीश होगी, अलग अलग जगह रिमांड पर ये मुलजिम जाएंगे, और इन ठगों का इलाज बेहतर तरीके से करेंगे। जितने बेहतर तरीके से इन लोगों ने प्लानिंग रची थी लोगों को परेशान करने के लिए, बरकराने के लिए, लोगों को बर्बाद करने के लिए, उतनी ही इनसे कई गुना ज्यादा हम भी इतनी तरबियत रखते हैं, इतनी तमीज रखते हैं बात करने की, और सोचने की भी रखते हैं। हमारी क्षमता इनसे बहुत कई गुना ज्यादा है। हम इनका संभव प्रयास जो होगा, इनका अच्छा इलाज करेंगे जितना हमसे हो सकता है। हमारे अधिकारी हमारा साथ देंगे, और अधिकारियों में कहीं कोई कमी कोताही नजर आएगी तो आंदोलन बड़ा होगा, आंदोलन ही लास्ट रास्ता होगा हमारा।
शुरुआत और लास्ट हमारी आंदोलन पे हो जाएगी। ये आंदोलन में हम क्या पाएंगे क्या खोएंगे। अच्छा सरपंच साहब, देखा जाए तो जैसा कि 1,42,000 रुपये भरवा कर ये लोग उनमें बाइक और दहेज का पूरा सामान दे रहे हैं और फिर 71,000 रुपए की वापस नकदी भी दे रहे हैं, तो बीच का जो फेज है कहाँ फंसा हुआ है, कहाँ से फंड आ रहा है? फंड नहीं, इनके पास क्या है, शादी कराने के लिए तो एक तारीख देते हैं अपने मन से, 4 महीने की तारीख दी और अगला आदमी आ रहा है उसको 4 महीने बाद ही तारीख दे रहे हैं। ठीक है, 4 महीने के गैप में डेली पैसे 100 आदमियों को जमा हो रहे हैं और शादी आ रही 4 महीने बाद 2 आदमियों की। तो इनका जो सिस्टम था इस सिस्टम से दे तारीख। ठीक है, वही उन्हीं पैसों में से ये अपनी साहूकारी जमाने के लिए, अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए लोगों के लिए 100-200-500 ब्याह करा दिए इन लोगों ने। उनको कराने के बाद में भौचाल मच गया पूरे इलाके में, पूरी मेवात मच गया कि भाई वहां फ्री ब्याह हो रहे हैं या कम पैसे में ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है ब्याह में। तो उस तरीके से लोग गरीब आदमी थे उन्हें ठगी मार गए। अच्छा, सैकुल की गिरफ्तारी से पहले भी सैकुल के परिवार के कुछ लोगों ने ये कहा है कि अगर सैकुल की गिरफ्तार किया जाएगा तो फिर किसी को कोई पैसा नहीं मिलेगा, जो पैसा है वो हम उनके उसमें मुकदमे तो में। गिरफ्तार होने से लिए काफी मौका तो था उनके पास, क्यों नहीं दिए पैसे अब तक? भाई वो तो उनका कहना है, उनका एक पैगेंडा है कि गरीब आदमी एक कपूकड़ा का है, एक अलवर का है, एक हरियाणा का है, एक यूपी का है, एक दूसरी जगह का, एक दौसा का है, कोई भरतपुर का है, वो सब इकट्ठे तो हो नहीं सकते, आपस में किसी को जानते नहीं। भाई मैं मेरे तरीके से जा रहा हूँ, मेरा एजेंट ये है उसका वो है, तो ये समझ रहे थे इस बात को कि कहाँ इकट्ठे होंगे। इनको ये पता नहीं है कि यहाँ इकट्ठे करने वाले भी हैं, यहाँ इनको मैनेज करने वाले भी हैं और ठगो तुमसे मुक्त करवाने वाले भी हैं। मेवात मुक्त बनाना चाहते हैं हम, और हम देखते हैं फिर इनके शागिर्दों को भी देखेंगे और इनके सारे लोगों को देखेंगे कौन किस भाषा में बात करता है, कौन इनका फेवर करता है और कैसे बात होगी आगे।